हे गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक चैनलर एंड एक साइकिक हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड एज वेल एज क्यूरियोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूं विच कैन अपलिफ्ट यू, विच कैन एनकरेज यू एंड विच कैन मेक यू नो अबाउट योर ओन सेल्फ एज वेल एज योर सोल जर्नी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, डू चेक आउट माई चैनल एंड माई प्ले लिस्ट्स। बात करते हैं आज के रीडिंग की। आज का रीडिंग हम इस टॉपिक पे देख रहे हैं कि वॉट आर योर गुड थिंग्स, वाई आर यू एन अमेजिंग पर्सन। आप में वो क्या अच्छाइयाँ हैं, वो क्या गुड क्वालिटीज़ हैं। एंड इस रीडिंग को मैं ये चीज़ सोच के बना रही हूँ कि बहुत टाइम्स हम खुद को कम समझते हैं, वी डू अंडरमाइन आवरसेल्व्स। हम खुद को कम मतलब छोटा समझते हैं, बहुत ज़्यादा खुद के क्वालिटीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो होपफुली इस वीडियो से यू विल गेट एनकरेज्ड एंड यू विल गेट टू सी कि आपके अच्छे पार्ट्स क्या हैं, वाई इज़ गॉड सो प्राउड ऑफ यू एंड वाई आर यू सच एन अमेजिंग पर्सन। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। तीनों डाइवर्स चीज़ें हैं। एक से ज़्यादा चीज़ के टुवर्ड्स भी अगर आपको अट्रैक्टेड फील हो, देन नो दैट कि एक से ज़्यादा ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से पॉज करो, डीप ब्रेथ लो एंड उसके बाद ट्राई टू कनेक्ट टू ऑल दीज 3 ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो इंट्यूटिवली, नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग उन्हीं सब के लिए है जिन्होंने ये ब्लैक टॉर्मलन क्रिस्टल चूज़ किया। So let me connect to your energy and let me see why are you such an amazing person, why are you such a beautiful person. Group 1. मुझे फील हो रहा है कि अगर आप ग्रुप 3 से भी अट्रैक्टेड फील करो ना, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट एज वेल, क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ कुछ मैसेजेस हैं। मुझे मिस्टीरियस फील हो रहा है, इंट्रोवर्टेड फील हो रहा है, शाई कुछ लोगों का फील हो रहा है, या फिर दूसरों से कनेक्टेड होने में थोड़ा सा इश्यूज मुझे लग रहा है, या फिर दूसरों पे ट्रस्ट करने में इतने बार धोखे खा चुके हो, या फिर यू हैव बीन लेट डाउन बाय अदर्स कि अभी इट्स लाइक दूसरों पे यकीन करना उतना इजीली नहीं बनता है। तो एनी हाउ, हो सकता है कि आपको शायद से लगे कि ये मेरी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। दूसरों से उतने जल्दी कनेक्शन बनाना इज़ अ गुड थिंग, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आजकल के ज़माने में वी फिल्टर आउट पीपल, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है ना, आजकल के ज़माने में हम फिल्टर नहीं कर पाते हैं लोगों को। मैक्सिमम लोगों के साथ वही होता है, जिस वजह से हम और ज़्यादा हर्ट होते हैं बाय अदर पीपल्स एक्शंस। तो नो दैट कि इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, या फिर अगर आप शाय हो, या फिर आप थोड़े से दूसरों से हटके हो, अलग हो, यू नो इट योर सेल्फ कि हाँ आप दूसरों से अलग हो, तो इट इज़ a very charming personality trait that you have. It is like a dark feminine energy. It is a mysterious kind of energy जो कि बहुत attractive है, जो कि बहुत अच्छा है, and it is a good thing. It really is a good thing. Okay, चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं आपके। Group 1, why are you such an amazing person? Okay, I guess यहाँ पे शाइन करता है। Let me check. हाँ, यहाँ पे शाइन नहीं कर रहा है। Okay. तो हमारे पास है ऑक्टेविया ई बटलर एंड मैरी शेल्बी। यस, आई वाज राइट। आप उन लोगों में से हो ग्रुप 1 जो कि थोड़े से मिस्टीरियस हो, या फिर द वे यू कैरी योर सेल्फ, इट शोज अ मिस्टीरियस वाइब। लोगों को आप पे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, बिकॉज यू डू नॉट लेट देम इन टू योर ओन लाइफ। आप या तो लोगों से उतनी चीज़ें शेयर नहीं करते हो, जो कि विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, या फिर यू हैव दैट मिस्टीरियस वाइब टू योरसेल्फ कि लोगों को लगता है कि अरे इसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके पास पार्टनर है कि नहीं, उसके करियर में क्या हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दे आर ऑलवेज वंडरिंग अबाउट यू ग्रुप 1। ओके, तो आपकी सबसे ब्यूटिफुल बात ये है कि यू आर मिस्टीरियस। यू आर मिस्टीरियस। मुझे वेंसडे एडम्स दिखा, तो जो लोग देखे हो वो वाला शो वेंसडे एडम्स, she's the protagonist of the show, and Wednesday Addams is different. She's unique. I'm feeling you're someone like that. I'm feeling आप में से बहुत लोगों के पास साइकिक पावर्स भी है। बहुत लोगों ने डेवलप अभी तक उतना नहीं किया है, या फिर डिस्कवर उतना नहीं किया है, बट आप लोगों में साइकिक पावर्स है।
You're someone who finds it very difficult to actually connect to people on a deeper level. Maybe आप बहुतों के साथ दोस्त बनते हो या फिर सबके साथ आपका अच्छा व्यवहार है, अच्छे से बिहेव करते हो, बट ऑन अ डीपर लेवल किस पे ट्रस्ट करूँ, कौन है वो? वैसे डीपर कनेक्शंस के लिए आप तरसते हो या फिर वो नहीं बनता है आपके दूसरों के साथ। तो नो दैट कि ये इसीलिए नहीं बन रहा है बिकॉज यू आर अ डीप पर्सन, यू आर नॉट अ शैलो पर्सन, यू आर अ वेरी डीप पर्सन। एंड इसीलिए इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड पीपल ऑफ योर ट्राइब जो कि एक्चुअली में काफी डीप हो। मुझे काफी काम भी फील हो रहा है। सो यू आर समवन हु इज रियली काम फ्रॉम विद इन। आपको शायद से ये चीज रियलाइज ना हो बिकॉज मुझे एंग्जाइटी भी फील हो रहा है कि ऑन अ सर्फेस लेवल यू आर समवन जो कि हो सकता है कभी कभी एंग्शियस हो जाओ, बट द वे यू हैंडल डिफिकल्टीज इन योर लाइफ वो बहुत ब्यूटिफुली आप करते हो। नो मैटर आप कियोस में ही क्यों ना हो कि लाइफ गड़बड़ चल रहा है, मैं ठीक से हैंडल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, नो दैट कि द वे यू हैंडल योर सिचुएशन इज द बेस्ट वे समवन could ever had handled it. Okay, तो जिस तरह से आप अपने लाइफ को, अपने लाइफ के नेगेटिव सिचुएशंस को हैंडल करते हो, कठिनाइयों को हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में, वो बहुत ही कमेंडेबल है। वो बहुत ही, इट शोज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से आप उन चीजों को झेल पाते हो जो आप झेलते हो डेली लाइफ में, भले ही वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। एंड नो दैट कि आप खुद को बहुत छोटा समझते हो, आप खुद को वैल्यू नहीं करते हो, इसीलिए आपको अपने अच्छे साइड्स दिखाई नहीं देते हैं। या फिर अगर कोई आपको मुंह से भी बोल दे ना कि अरे तेरे ये अच्छी चीजें हैं, आपको वो हजम होने में डिफिकल्टी होती है। दैट्स बिकॉज आप खुद को बहुत डाउन प्ले करते हो। ग्रुप 1, तो खुद को डाउन प्ले नहीं करना है। नो दैट कि खुद की भी तारीफ करना is a form of self-love. Self-acceptance is a form of self-love. तो नो दैट कि अगर दूसरे तारीफ कर रहे हैं एंड आपसे वो हजम नहीं हो रहा है, या फिर अगर आपको लगता है कि यार ये तो छोटी चीज़ है, कोई भी और कर सकता था, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी और नहीं कर सकता था, इट्स यू। आपने कर पाया, दूसरा नहीं कर पाता। ओके, तो खुद को दाद दो, खुद को शाबाशी दो, खुद में थोड़ा सा सेल्फ लव बढ़ाओ सो दैट यू कैन एक्सेप्ट योर ब्यूटिफुल साइड। सी द ह्यूमन दैट यू हैव क्रिएटेड योर सेल्फ इनटू। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो। ग्रुप 1, आपका मन बहुत साफ है, आपका मन बहुत साफ है, आपका कैरेक्टर बहुत साफ है, आप दूसरों के साथ खराब नहीं करते हो। आई एम सीइंग कि आप में से कुछ लोगों का एक डार्कर साइड भी है कि हाँ, जब गुस्सा आता है फट पड़ते हो, या फिर गुस्सा आता है तो दूसरों के बारे में खराब सोचते हो, या फिर यू हैव सर्टेन डार्क थिंग अबाउट यू, बट वो बहुत छोटा है। आपको कभी कभी हो सकता है कि खुद के उस साइड को लेके आपको खराब लगे कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया है, फिर मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। बट नो दैट कि इट इज नथिंग टू बी वरिड अबाउट, क्योंकि वो सब में है यार, सब में कुछ ना कुछ खराबी होता है। एंड नो दैट कि आप अपने खराब साइड को बहुत बड़ा सोचते हो और अपने अच्छे साइड्स को बहुत छोटा समझते हो। ओके, तो उस चीज़ को लेके खुद को दुख नहीं पहुंचाना है, खुद को कम नहीं समझना है, खुद को खराब नहीं समझना है ना। यू आर अ हीलर। ग्रुप 1, आप में एबिलिटी है लोगों को हील करने की। वो अलग अलग फॉर्म से हो सकता है। कुछ लोग अपने बातों से लोगों को हील करते हो, तो आप देखते हो कि लोग आपके पास एडवाइसेस के लिए आते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, दे कम टू यू एंड यू हैव द सोल्यूशन टू इट। अगर आपके पास सोल्यूशन न भी रहे तो भी अगर आप उनसे 2 मिनट बात कर लो ना, उनको अच्छा लगता है। दैट्स बिकॉज यू गिव दैट पॉजिटिव वाइब, यू गिव दैट पॉजिटिव ऑरा, यू गिव दैट हीलिंग ऑरा टू अदर्स, जिससे लोगों को हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा आपसे। तो यू आर अ हीलर। कुछ लोगों का फॉर्म ऑफ आर्ट मुझे फील हो रहा है कि आपके समथिंग दैट यू डू विथ योर हैंड्स, वो कुछ लोगों का टैरो रीडिंग भी हो सकता है। समथिंग दैट यू डू विथ योर हैंड्स, या फिर समथिंग दैट यू क्रिएट। आपका क्रिएटिविटी दूसरों तक हीलिंग पहुंचाता है, दूसरों तक कनेक्शन पहुंचाता है। लोगों को आपके उस क्रिएशन को देख के बहुत अच्छा लगता है एंड दे आइदर फील कनेक्टेड या फिर दे आइदर फील सीन। जैसे बहुत टाइम होता है कि बहुत सिंगर्स के लिरिक्स हम जब सुनते हैं, हमें सीन फील होता है कि अरे ये तो एग्जैक्टली मेरे सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, सो यू मेक पीपल फील सीन, यू मेक पीपल फील हर्ड, यू मेक पीपल फील सेफ। आपके साथ लोगों को सेफ फील होता है, आपके साथ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। द फील लाइक होम, द फील लाइक होम। आई एम फीलिंग कि आपके पर्सनैलिटी के 2 पहलू हैं एंड इट्स आई वुड से कि वो लोग बहुत अनलकी है जिन्होंने आपके दूसरे पहलू को नहीं देखा। जो फर्स्ट वाला आउटर आपका शेल है ना, इट्स लाइक आप दूसरों को एंटर नहीं होने देते हो उतनी जल्दी अपने लाइफ में, या फिर अपने उस दूसरे पहलू तक जाने नहीं देते हो। बट वंस पीपल क्रॉस दैट, वंस पीपल मेक यू फील सेफर कि हाँ, इट इज
safe for you to trust them, तो आपका दूसरा पहलू उन्हें दिखता है, and it is much more deeper and much more beautiful than your outer word, जो outer appearance आपने खुद का aloof appearance खुद का बना के रखा है ना. That is very beautiful. आपका जो self है ना, it's so deep. आप बहुत गहराई में सोचते हो चीज़ों को, which is very beautiful. ग्रुप 1. आप में से बहुत लोग फिलोसोफर्स हो सकते हो, मे बी फिलोसफी लेके आगे पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर यू टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डीप टॉपिक्स. चीज़ों को गहराई से सोचना, चीज़ों को गहराई से समझना, ये आपका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है. इट्स अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर ट्रेट दैट यू हैव. लोगों की बातें समझना, लोगों को अंडरस्टैंड करना. आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 1, आप में से कुछ लोग ऐसे हो ना कि अगर कोई और आपको हर्ट करता है तो हाँ, दुख तो होगा आपको, लेकिन यू अंडरस्टैंड द थिंग कि क्यों उसने वैसा किया. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैड एट देम, यू टेल योरसेल्फ कि नहीं, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी मजबूरी थी या फिर उसका सिचुएशन ऐसा था. ओके, तो यू आर समवन हु टेल्स योरसेल्फ कि हाँ, सामने वाले ने ऐसी चीज क्यों की. सो यू आर दैट हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वो नहीं होता है सब में ग्रुप 1, वो नहीं होता है दूसरों को समझने की, दूसरों को जानने की ताकत, इतने डीप सोचना कि खुद दूसरों का पेन खुद में आपको समझ आए कि हाँ, उसके लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है. आई डू फील फॉर देम. यू फील फॉर पीपल. यू आर सो गुड एट हार्ट ग्रुप 1. आई एम फीलिंग आप दूसरों के सिचुएशंस में भी काफ़ी टाइम खुद को इमेजिन करते हो या फिर सोचते हो कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, दैट्स सो बैड, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैंने क्या किया होता, एंड ऑल दैट. वही इट शोज कि यू आर अ वेरी डीप पर्सन. आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्रुप 1 कि आप डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, बट ऑन द अदर हैंड अर्थली प्रॉब्लम्स आपको डिवाइन से थोड़ा दूर कर देती है. यू हैव द पोटेंशियल टू बी अ वेरी हाई लेवल साइकिक ग्रुप 1. बहुत हाई लेवल साइकिक या फिर बहुत हाई लेवल की हीलर होने की संभावना आप में है, होने के चांसेस आप में है, बट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय इस दुनिया के केओस, दिस वर्ल्ड्स केओस. दैट्स बिकॉज यू बिलोंग टू समथिंग एल्स. आप नॉर्मल इंसान नहीं हो ग्रुप 1. मे बी मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, स्टार सीड्स हो सकते हो आप लोग, या फिर यू आर वेरी ओल्ड सोल्स, जिस वजह से आपको अभी के इस दुनिया से उतना कनेक्टेड फील नहीं होता है. एंड टेम्परेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगने लगता है क्योंकि यू आर नॉट यूज टू इट. तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम छोटी हो एंड आपको वो ज़्यादा बॉदर करने लगे, एंड आपको लगे कि अरे मैं तो कितना खराब इंसान हूँ, मेरे को इतनी छोटी प्रॉब्लम बड़ी लगती है. नहीं, इट्स नॉट लाइक कि आपको छोटी प्रॉब्लम बड़ी लग रही है. इट्स जस्ट दैट कि यू आर नॉट यूज टू इट. आपने उतने जन्म यहाँ पे, या तो अगर स्टार सीड हो तो उतने जन्म आपने यहाँ पे नहीं लिए अर्थ में, जिस वजह से अर्थली प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब यू अलॉट. या फिर अगर आप ओल्ड सोल हो तो नो दैट कि आप बहुत पुराने हो एंड बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, जिस वजह से आपको ये सब आजकल के कलयुग के न्यू प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट. ओके, तो खुद को डिस्टर्ब्ड नहीं फील करना है कि यू गेट प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. ओके, खुद को छोटा नहीं समझना है. चलिए देखते हैं और क्या है ग्रुप 1. मुझे फील हो रहा है कि आपका ऑरा दूसरों को बहुत ज़्यादा काम करता है, काम फील कराता है. नो मैटर आपको खुद को एंग्जाइटी क्यों ना हो या फिर आप खुद कितने प्रॉब्लम्स में फंसे क्यों ना हो, अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप उनकी हेल्प करते हो, आप बहुत हेल्प करते हो उनकी. नो मैटर आप खुद ही क्यों ना फंसे हुए हो किसी प्रॉब्लम में, यू विल इग्नोर योर ओन प्रॉब्लम्स टू हेल्प अदर्स ग्रुप 1. आप बहुत मेहनती हो एंड लाइफ में आगे बढ़ने का आपको बहुत मन करता है. नो दैट कुछ लोग अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं तो मेहनती नहीं हूँ, मैं तो लेजी हूँ, नो दैट इट इज़ योर साइकिक प्रॉब्लम. इट इज़ योर साइकिक प्रॉब्लम. मैंने जो पहले बोला ना कि आपको अभी के प्रॉब्लम्स ज़्यादा लगते हैं बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. साइकिक्स को बहुत टाइम ये चीज़ प्रॉब्लम होती है कि दे फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आती है बिकॉज उनके लिए दे फील वेरी डीपली. साइकिक्स फील वेरी डीपली एंड दी अदर वर्ल्ड इज सो शैलो. उसके प्रॉब्लम्स कितने शैलो हैं. मार्क्स नहीं आया तो डांट पड़ी, कितनी शैलो प्रॉब्लम है. ओके, बट यू आर नॉट यूज टू इट. तो इसीलिए कुछ लोग एस्केपिज्म में जीते हैं
एंड कुछ कुछ लोग लेजी बन जाते हैं. ओके, तो नो दैट कि अगर आप लेजी हो, just have faith कि yes, you are not lazy, it's just that you're on the wrong planet or you're on the wrong era, in the wrong era. ठीक है, तो नो दैट कि ट्राई करना कुछ स्पिरिचुअलिटी की वीडियोस डेली देखने का, या फिर अपने स्पिरिचुअल आई को और ज़्यादा डेवलप करने का, या डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट करने का, या अपने सोल से ज़्यादा कनेक्ट करने का थ्रू मेडिटेशन एंड ऑल. तो मतलब लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी को एक प्रोमिनेंट पार्ट बनाओ, एनी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ओके, अगर आपको टैरो रीडिंग्स पसंद है तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग टैरो रीडिंग्स. अगर आप विचक्राफ्ट एंड विकन एसोटेरिज्म में हो तो ट्राई प्रैक्टिसिंग दैट. तो एनी फॉर्म ऑफ डिविनिटी जो कि आपको खुद से एंड डिवाइन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, डार्क फोर्सेस से नहीं, डिवाइन से एंड खुद से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, उससे प्रैक्टिस करो. तो आप देखोगे कि आपका जो लाइफ का दूसरा भी एरिया है ना, जो नॉर्मल ह्यूमनली थिंग्स हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, फाइनेंसेस में भी ग्रोथ होगा, एंड यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज योर लाइफ पर्पस. ओके, तो ये आपको करना है. कि एडवाइस आ रहा है आपके लिए. यस, आप बहुत मेहनती हो, बस यही वाला शैडो अगर हट जाए ना तो आप देखोगे कि आपका ट्रू सेल्फ बाहर निकल आ रहा है. आप बहुत मेहनती हो, आपको जहां पे मेहनत करने बोला जाए आप अपना 100% देते हो, उस पर्सन को भी दे सकते हो. लाइक यू गिव योर 100% इन टू वट एवर यू आर अलाइन टूवर्ड्स. अगर आपको कोई काम पसंद है, यू विल गिव योर 100%. अगर आपको ये पर्सन, इंसान पसंद है, यू विल गिव योर 100% टू दैट पर्सन. सो यू गिव योर 100% टू थिंग्स. अपना 100% देते हो आप. एक और चीज जो कि आपके लिए खराब है, बट इट इज अ रियली गुड ट्रेट, आपका कैरेक्टर ट्रेट है कि यू फील अदर पीपल्स पेन वेरी डीपली. आप बहुत डीप फील करते हो दूसरों का पेन, जिस वजह से बहुत टाइम आपका खुद का दिमाग भी दूसरों के नेगेटिविटीज़ की वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता है. सोचो कि आपके किसी फ्रेंड ने, उसने एग्जाम में बहुत खराब किया एंड उसने आपको कॉल किया, आप पास कर चुके हो, ओके, एंड उसने आपको कॉल करके बोला कि अरे मेरा एग्जाम बहुत खराब गया, बहुत खराब रिजल्ट आया. यू विल स्टार्ट फीलिंग फॉर दैट पर्सन कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके साथ क्यों खराब हुआ, उसके पेरेंट्स उसे क्या बोलेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग योर ओन विक्ट्री, एंजॉइंग योर ओन टाइम, एंजॉइंग योर ओन प्रेजेंट जो कि आपको वापस नहीं मिलेगा, आप दूसरों का दुख सोच के उनके दुख के बारे में दुखी फील करते हो. सो हाँ, इट इज अ गुड थिंग बिकॉज यू फील डीपली, बट वहीं पे आपको कंट्रोल करना सीखना है कि कितने दूर तक मैं अपने पैर फैलाऊं. ओके, बिकॉज कभी कभी यू सी कि आप दूसरों की वजह से आपका खुद का प्रेजेंट आपके हाथ से जाता है. बट देन अगेन, इतने डीपली फील करना, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग. इट इज अ वेरी यूनिक थिंग जो कि आप में है. ओके, एंड आई फील ब्लेस्ड कि आई एम गेटिंग टू डू अ रीडिंग ऑफ अ पर्सन हु इज दैट डीप. ओके, सो यस, आई गेस ग्रुप नंबर 1 अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि ग्रुप 3 में भी आपके लिए कुछ कुछ मैसेजेस होंगे. सो इफ यू आर फीलिंग ड्रॉन टुवर्ड्स इट, प्लीज वो रीडिंग देखना. एंड अगर देख के लगे कि नहीं मैच नहीं कर रहा है देन निकल जाना रीडिंग से. ओके, बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि काफी लोगों को ग्रुप 3 से भी रेजोनेटेड फील हो सकता है. ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ग्रुप 1. एंड अगर रीडिंग से इंस्पायर्ड या कुछ भी अच्छा फील हुआ हो देन प्लीज शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल, ताकि उनको भी शायद से कुछ अच्छा या डिफरेंट फील हो. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी विद मी. मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कि व्हाई आर यू सच एन अमेजिंग पर्सन. मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी एंड वी विल सी कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको यूनिक बनाता है, अच्छा बनाता है. वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप खुद को लेके इग्नोर करते हो, आप भूल जाते हो कि आप क्यों इतने अच्छे हो एंड अमेजिंग हो. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. ओके, ग्रुप 2. द वर्ल्ड. ओके, तो जो चीज़ मुझे पहले फील हो रही है ग्रुप 2 इज दैट यू आर अ रियली केयरिंग पर्सन.
आप अपने लव्ड वंस का एज वेल एज दूसरे लोगों का भी बहुत केयर करते हो, यू आर हेल्पिंग, आप आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करते हो, जहाँ पे दूसरे लोग ना बोल दें या फिर दूसरे लोग इग्नोर करें, यू आर समवन जो कि उस पर्सन को हेल्प करेगा आगे जाके. ओके, पीपल रिलाई ऑन यू फॉर दैट एज वेल. उन्हें पता होता है कि अगर वो आपके पास आए वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, उन्हें कुछ ना कुछ डायरेक्शन या फिर हेल्प जरूर मिलेगी आपसे. ओके, अगर खुद हेल्प ना कर पाओ तो यू रीडायरेक्ट देम कि वहां जाओ, उसके पास पूछो, दैट पर्सन विल हेल्प. सो ऑल इन ऑल यू आर समवन जिसके ऊपर लोग बहुत भरोसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर लोग रिलाई कर सकते हैं कि हाँ, दिस इज माई गो टू पर्सन, आई कैन टेल देम एंड फटाफट से ये चीज काम हो जाएगा मेरा. ओके, आप ऐसे हो जो दूसरों के साथ मिलकर रहना पसंद करते हो. दूसरों के साथ आपको अच्छा लगता है, दूसरों को खुश रखना अच्छा लगता है, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, लाइट वाइब्स में जीना पसंद आता है आपको, कि हाँ माहौल ही लाइट कर दिया. एंड यू आर समवन जो कि लोग जानते हैं कि अरे ये आया तो माहौल अच्छा हो ही जाएगा. वो होता है ना फ्रेंड्स ग्रुप में कोई एक वो मिसिंग पीस जो कि आता है एंड रौनक बढ़ जाती है, या फिर जो आता है and अच्छा लगता है कि बस हाँ इसी की कमी थी. ओके, सो यू आर दैट सॉल्ट टू फूड बोल सकते हैं हम लोग. खाना कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, उसमें नमक ना रहे ना तो स्वाद नहीं आता. यू आर दैट सॉल्ट टू अदर पीपल्स लाइव्स. ट्रस्ट मी, आपको इस बात पे यकीन हो ना हो, आई एम टेलिंग यू, यही लोग आपसे फील करते हैं. सो यू आर दैट मिसिंग पीस टू एवरीवन एल्सेस लाइफ. मुझे फील हो रहा है स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में भी, ऑफिस में भी, यू आर समवन जिसपे वही कि आपके बिना काम अधूरा रहता है या फिर आपके बिना चीजें अधूरी रहती है. यू आर फिक्सर, आप चीजें फिक्स भी करते हो, मुझे फील हो रहा है. ग्रुप 2 फिक्स करते हो चीजें इन द सेंस लाइक यू हैव सोल्यूशन टू अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स. मैं डीप प्रॉब्लम्स नहीं बोलूंगी, बट हाँ लाइफ के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स या फिर जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सोल्यूशन आपके पास होता है. पीपल कम टू यू एंड यू गिव देम सोल्यूशंस. ओके, आई एम फीलिंग ग्रुप 2 यू आर क्विक विटेड एज वेल. आपका दिमाग काफी शार्प है, या फिर यू आर नॉलेजेबल, आपको काफी सारी चीजों का नॉलेज है, अलग अलग टॉपिक्स का नॉलेज हो सकता है आप में से बहुत लोगों को, या फिर जो चीज में आप काम करते हो उस चीज का काफी ज्यादा नॉलेज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डांसर हो तो यू आर अ रियली गुड डांसर, यू नो द टेक्निक्स, यू नो हाउ टू ब्रिंग लाइफ इनटू योर डांस. वही तो अपने अपने फोटे में, अपने जॉनरा में आपको काफी ज्यादा नॉलेज है, या फिर यू हैव नॉलेज ऑफ अ लॉट मेनी थिंग्स. ग्रुप 2 आई एम फीलिंग कि अगर कुछ कुछ एकदम पास वाले करीबी लोग ना आपके पास आए जिनसे आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एंड व्हेन यू गिव देम एडवाइसेस रिगार्डिंग देयर लाइफ, तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है. काइंड ऑफ यू आर अ लाइफ सेवर टू अ लॉट मेनी पीपल जो कि आपसे क्लोज हैं, या फिर जिन्होंने अपने लाइफ का कुछ बड़ा दुख आपसे शेयर किया है. नो दैट कि दे फील लाइक इट. सो यू आर अ लाइफ सेवर टू अ लॉट मेनी पीपल. आपको शायद से ये बात रियलाइज नहीं होता है, शायद से सामने वाले ने भी उतने डिटेल में आपको नहीं बोला है ये बात, बट नो दैट कि अगर किसी ने अपना बहुत ज़्यादा दुख आपसे शेयर किया है ना, या फिर इफ दे आर वेरी क्लोज टू यू एंड कुछ प्रॉब्लम शेयर की है, तो आपने जो एडवाइसेस दी है या फिर आपने जो टाइम दिया है, अपनी एनर्जी दी है, उसके थ्रू उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है. सो दैट इज़ अ वेरी, oh my god, that is a very big great thing about you. 2 losers हमारे पास है. What does it signify, God? मुझे इन दोनों कार्ड्स का क्लैरिफायर चाहिए. आई एम फीलिंग कि कुछ और मैसेज आ रहा है आपके लिए. इट्स नॉट रिलेटेड टू द रीडिंग, सो प्लीज बेयर विथ मी. इसका मीनिंग मैं निकाल लूँ. कोई आपके डिपार्टेड लव्ड वन, ये मैसेज कुछ कुछ लोगों के लिए है, मे बी जस्ट 2% पीपल हु आर वॉचिंग दिस रीडिंग. मुझे फील हो रहा है कि आपके कोई डिपार्टेड लव्ड वन है, कोई आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, या फिर रिसेंटली अगर आपने किसी को खोया है 1-2 साल के अंदर, या 3-4 साल भी, मतलब रिसेंटली, ओके, तो नो दैट कि दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि दे आर ऑलवेज देयर विथ यू एंड दे लव यू, एंड उनका सपोर्ट आप तक हमेशा है. इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज कॉन्टैक्ट देम.
प्लीज़ रीडिंग्स देखना, या फिर उन्हीं से हेल्प मांगना, उन्हीं को बोलना कि प्लीज़ शो मी वेज हाउ टू कनेक्ट टू यू, एंड बिकॉज दे आर देयर, दे आर कमिंग टू यू इन द फॉर्म ऑफ योर गार्जियन एंजल बोल सकते हैं, स्पिरिट गाइड बोल सकते हैं। तो आने वाले कुछ साल वो आपके स्पिरिट गाइड रहेंगे, तो एंड वो एकदम आपके करीब रहेंगे। नो दैट दे आर ऑलवेज लिसनिंग टू यू, दे आर वॉचिंग यू, दे आर सीइंग योर प्रॉब्लम्स। तो प्लीज़ आप उनसे हेल्प मांगना, उनसे बात करने की कोशिश करना, एंड नो दैट कि दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड दे विल शो यू द वे। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हो, दे आर टेलिंग यू कि मैं तुम्हारे साथी हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैंने जस्ट फॉर्म चेंज किया है, पहले फिजिकल बॉडी था अभी नहीं है, बट मेरी एनर्जी, मेरा सोल, मेरा कॉन्शियसनेस हमेशा तुम्हारे साथ है, वैसे ही है जैसे पहले था, कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, बस बॉडी बॉडी फिजिकल फॉर्म नहीं है, दैट्स इट। ओके, सो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। रेस्ट, लेट्स कंटिन्यू विद दिस रीडिंग, ग्रुप 2। सो वाई आर यू सच एन अमेजिंग पर्सन, ग्रुप 2। चलिए और देख लेते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2, एक और मैसेज आ रहा है मुझे, आप में से कुछ कुछ लोग अगर डाउन फील कर रहे हो ना काफ़ी टाइम से, या फिर डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, या फिर हताशा होती है कि पता नहीं लाइफ में क्या होगा एंड ऑल दैट, नो दैट कि गिव अप नहीं करो। गॉड इज टेलिंग यू कि अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, थोड़ा सा और पुश कर लो एंड प्रे। नो दैट प्रेयर्स आपको आपके नेगेटिव टाइम से बाहर ज़रूर निकालेगा। सो होप्स, गिव अप नहीं करना, देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि इस रीडिंग में, इस टॉपिक में ये मैसेज आया। ओके, तो नो दैट कि यू हैव अ रियली ब्राइट फ्यूचर एंड आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। ऑल यू नीड टू डू इज हैव फेथ एंड प्रे, दैट्स इट। ओके, तो आगे बढ़ते रहो ग्रुप 2। ओके, रेस्ट इन फीलिंग कि यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यू डोंट नो दैट, यू डोंट रियलाइज दैट। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ग्रुप 2, एंड जहाँ पे लोगों ने गिव अप कर दिया होता, आपने कंटिन्यू रखा, अपने खुद को आगे बढ़ाया, उस प्रॉब्लम को फेस किया, एंड गॉड इज रियली प्राउड ऑफ दैट। तो खुद को कम नहीं समझना ग्रुप 2। यू आर रियली स्ट्रांग मेंटली, मुझे फील हो रहा है। मे बी इमोशनली आप थोड़े से डिस्टर्ब रहते हो, बट मेंटली यू आर रियली स्ट्रांग, योर कैरेक्टर इज स्ट्रांग, इट्स वेरी स्ट्रांग। आई नो दैट कि अगर अभी या फिर पास्ट में कोई नेगेटिविटीज आपने फेस की, इट वॉज जस्ट टू ब्रिंग आउट दैट स्ट्रांग कैरेक्टर इन यू। कभी कभी नेगेटिव चीज़ें हमें झेलनी होती है सो दैट वी कैन बिकम आवर बेस्ट सेल्व्स, एंड वही आपके साथ या तो अभी हो रहा है या फिर पास्ट में हो चुका है। ओके, यू आर वेरी नॉलेजेबल ग्रुप नंबर 2। आप में ना काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है टू बिकम समवन हु इज़ एट अ हाई लेवल और हाई पोजिशन समवेयर। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या फिर जो भी आपका पढ़ाई का स्टेटस है, आप चाहो ना, इफ़ यू गिव योर बेस्ट, आप खुद को उसके एकदम हाईएस्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। यू हैव दैट मच ऑफ अ शार्प माइंड एंड यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी। आपको लग सकता है कि शायद मैं ऐसा नहीं हूँ, बट नो दैट की कैपेबिलिटी आप में है। अगर आप अपना बेस्ट दो ना, यू कैन टेक योर सेल्फ टू हायर पोजिशंस इन लाइफ। आप आपका जो भी सपना है उसे बहुत बड़ा पूरा कर सकते हो आप। यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी। You're someone who will hold a great power in society. तो आप जिस भी ऑफिस या फिर जहाँ पे भी काम करोगे, यू विल रीच टू अ हाई लेवल, हाई पोजीशन। अगर आप होम मेकर हो, घर ही में रहते हो, देन नो दैट कि आपका जो पोजीशन आपके घर में है, इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रांगली, और इट विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रांगली कि पीपल विल कम टू यू फॉर एडवाइसेस एंड ऑल दैट। आप काफ़ी लोगों के गाइड हो ग्रुप 2। आपकी बातें, आपके एडवाइसेस जो आप दूसरों को देते हो, इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। सो यू आर अ गाइड टू अ लॉट मेनी पीपल। अगर आप टैरो रीडर या फिर स्पिरिचुअलिटी में भी हो, एंड इफ यू गिव एडवाइसेस टू पीपल थ्रू दैट, नो दैट कि आपके एडवाइसेस लोगों को बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा।
Okay, so yes, I guess that is it for today. Group 2, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, या फिर if it made you feel something, then please do subscribe to my channel. And अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प या फिर एंटरटेनमेंट मिल सकता है, then please do share this reading with them. Thank you so much for sharing your energy and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. उप्स, मैं ये चेंज कर दूँ, या ग्रुप 2 का रखा हुआ है. यस. तो ग्रुप 3, चलिए देखते हैं कि वाई आर यू सच एन अमेजिंग पर्सन, वाई आर यू सच अ ब्यूटिफुल पर्सन. एंड हम उन बातों को आज इस रीडिंग में निकालेंगे जो आप खुद के बारे में नज़रअंदाज कर देते हो, एंड आप खुद को कम समझते हो, खुद के बारे में नहीं देखते हो, ये सब बातें. ओके, तो चलिए देखते हैं. ग्रुप 3, you should appreciate yourself more. सेल्फ अप्रिसिएशन थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे आप में. हमारे पास है लव. यस. ग्रुप 3, you are someone who is capable of giving everything to others. आपका दिल इतना बड़ा है ना, एंड आप में इतना एम्पैथी है कि आजकल वो लोगों में नहीं मिलता है. यू एम्पैथाइज विद अदर्स वेरी मच. आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा. आप, हो सकता है कि आप कभी शायद से भूख लगी हो, आपने थोड़ा सा खाया, बट सामने वाले ने बोला कि अरे यार आज मैंने टिफिन नहीं लाया, तो आप उसे दे दोगे अपना टिफिन कि अरे हाँ लेना, क्या जाता है, मैंने खा ही लिया. ओके, सो यू आर समवन हु कैन सैक्रिफाइस योर ओन सेल्फ फॉर द सेक ऑफ अदर्स. आप में से कुछ लोग ना पास्ट लाइफ में फ्रीडम फाइटर्स भी रहे हो, हु हैव फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ योर कंट्री, एंड यू हैव सैक्रिफाइस्ड योर ओन लाइफ ताकि दूसरे एक नया सवेरा देख सके. यस, यू हैव बीन फ्रीडम फाइटर्स, एंड मुझे नहीं पता कौन से कंट्री का, बट नो दैट कि अगर आपको वॉर्स वगैरह से डर लगता है, या फिर जोर के किसी आवाज़ से डर लगता है, या फिर फ्लैश ऑफ लाइट से डर लगता है, या लाइटनिंग से डरना, अचानक से कुछ आवाज़ हो उससे डर जाना, तो नो दैट इट इज़ अ साइन कि हाँ पास्ट लाइफ में आप एक फ्रीडम फाइटर थे. अचानक से कोई आवाज़ हुई उससे डर लगना. ओके, तो उस चीज़ का एसेंस आप इस लाइफ में भी कैरी करते हो. यू आर समवन हु कैन सैक्रिफाइस योर सेल्फ फॉर अदर पीपल्स गुड्स. You let other people shine at your own cost. ग्रुप 3, आप काफ़ी टाइम खुद को डाउन प्ले करते हो कि हाँ दूसरे, ताकि दूसरे कंफर्टेबल फील करे, ताकि दूसरे शाइन करे. लाइक हो सकता है कि सोचो यूर समवन जो दुबई में घूम के आए हो, है ना. इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री, बहुत अच्छा पॉश कंट्री है एंड ऑल दैट. एंड आपके किसी फ्रेंड, मैं ये जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाँ, आपके किसी फ्रेंड वो अपने ही सिटी में ऐसे साइड वाले एरिया में कहीं पे एक टूरिस्ट स्पॉट में ऐसे घूम के आए, एंड दे स्टार्ट डिस्क्राइबिंग इट एज इफ वो कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा चीज़ है. ओके, इट इज़ अ बिग थिंग, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट एज कम्पेयर टू दुबई ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग एट अ बिट लोअर लेवल. लोअर भी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट इट इज़ डिफरेंट, राइट. आप समझ रहे हो कि दुबई की बातें कितनी लग्जूरियस एंड पॉश हैं, जबकि अपने ही टाउन के साइड में घूमने जाना जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट वो बढ़ा चढ़ा के उस बात को बोल रहे हैं. ओके, इट्स नॉट दैट कि वो सेम चीज़ को बोल रहे हैं, वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि अरे वहाँ पे ऐसा था वैसा था एंड ऑल दैट. एंड यू स्टार्ट डाउन प्लेइंग. आप उनसे बात बोलते भी नहीं हो कि आप दुबई गए थे, सो दैट पर्सन डज नॉट फील बैड, so that person does not feel small. Okay, तो आप बहुत टाइम खुद को दबा देते हो, खुद के टैलेंट्स को दबा देते हो, खुद के कंफर्ट को दबा देते हो, खुद के शाइन को आप डिम कर देते हो, so that other people can shine brighter, so that other people can feel comfortable, so that other people do not get intimidated by you. Okay, तो you are someone like that, and ये बहुत रेयर है, ये नहीं होता है. आजकल मैक्सिमम लोग छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं, खुद ही की तारीफ करते हैं, खुद ही को, मतलब आई हैव सीन मोस्ट पीपल यार, एंड मुझे दुख होता है वो देख के. आई डोंट नो व्हाई, बट यू आर समवन हु लिसन्स टू अदर्स. आप दूसरों की बातें सुनते हो इंस्टेड ऑफ खुद बोलते रहना. आप दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझते हो इंस्टेड ऑफ खुद के प्रॉब्लम को बड़ा करके बोलना. आप दूसरों की स्टोरी को सुनते हो रादर देन खुद की स्टोरी को बोलते रहना.
सो यू आर समवन हु इज लाइक, गणेश जी बोल सकते हैं. He has big ears and a small mouth, which represents कि he listens. He listens. He has small sharp eyes, which represents कि he sees things on a deeper level. And आप वैसे हो, आप लोगों के चेहरे के पीछे की जो चीज़ है उसको देख पाते हो. Knowingly, unknowingly, you get to know कि लोग क्या हैं, उनका रियलिटी क्या है. मे बी आप में से कुछ कुछ लोग इंट्यूटिव भी हो कि आपका इंट्यूशन बता देता है कि हाँ इस आदमी के बारे में मैंने ये सोचा था, एंड बाद में यू गेट टू नो कि हाँ सच में वो वैसा ही था. तो यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट एबिलिटी कि आप पर्दे के पीछे की चीज़ों को भाप लेते हो, समझ लेते हो, लोगों के इंटेंशंस को आप समझ लेते हो. योर एनर्जी टेल्स यू, योर वाइब टेल्स यू कि साइड वाले के साथ, आसपास के लोगों के साथ आप कंपैटिबल हो कि नहीं. किसी की हो सकता है समवन इज बिहेविंग रियली नाइसली, बट आपको समझ आता है कि नहीं इसमें तो कुछ गड़बड़ है, मुझे तो थोड़ा सा गड़बड़ वाला लगा. एंड बाद में आपको पता चलता है कि हाँ स्टार्टिंग में वो फेक कर रहा था, बाद में उसकी रियल पर्सनैलिटी आपको पता चलती है. तो यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ सुपर पावर. आप में से बहुत लोग ऐसा है कि यू गेट टू नो दैट. एंड कुछ कुछ लोग जिन लोगों का नहीं है कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, नो दैट कि इट विल डेवलप लेटर ऑन इन योर लाइफ. Group 3, I'm feeling you're someone who is really soft spoken, या फिर the way you speak it impacts other people a lot. तो आपका जो बोलने का तरीका है वो या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, आप अच्छे से आराम से बात करते हो, या फिर यू आर समवन जिसके बोलने के थ्रू लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, या फिर द वे यू स्पीक इट जस्ट रीचेस पीपल. जैसे कुछ कुछ आप देखोगे ना, हम नॉर्मल लोग एंड वॉइस एक्टर्स, उन लोगों के बीच में कितना डिफरेंस होता है. द वे वी स्पीक, हम कोई बात नॉर्मली बोलेंगे एंड वो ऐसे बोलते हैं कि इट रीचेस टू अस. कुछ कुछ लोगों के बातों में ही ऐसा जादू होता है कि सेम सेंटेंस मैंने बोला तो आप तक वो नहीं पहुंची, आपको समझ नहीं आया, या फिर इट डिड नॉट इफेक्ट यू इन एनी वे, बट सेम सेंटेंस उस अदर पर्सन ने बोला तो वो इफेक्ट कर जाता है कि हाँ ये तो सही बोल रहा है. ओके, सो यू हैव दैट पावर, योर वॉइस होल्ड्स दैट पावर, द वे यू स्पीक होल्ड्स दैट पावर. मे बी यू आर समवन, कुछ कुछ लोग आई एम फीलिंग कि यू माइट बी समवन जिसे अकेले रहने में खराब नहीं लगता है. हाँ कभी कभी हो सकता है कि लाइक यार मैं क्यों अकेला हूँ, मुझे ऐसी लाइफ नहीं पसंद, मुझे भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, या फिर मुझे भी आई नीड टू बी लाइक समवन हु इज एक्सट्रोवर्टेड एंड आउटवर्ड. बट नो दैट कि वो कभी कभी ही दिमाग में आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर कंफर्टेबल बीइंग अलोन, और यू आर कंफर्टेबल बीइंग विथ the only few friends that you have, or you are comfortable being with your own self. हाँ most of the times you are okay with that, जो कि बहुत डिफिकल्ट है अचीव करना ग्रुप 3, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में ना आप देखते ही होंगे कि पीपल नीड डिस्ट्रैक्शंस, पीपल नीड अदर थिंग्स टू फील वैलिडेटेड. एंड आपके साथ वैसा नहीं है. यू आर कंफर्टेबल बीइंग अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. यू आर समवन हु इज वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम. ग्रुप 3, नो मैटर आप इस चीज़ को रियलाइज करो ना करो, बिकॉज आई एम ऑल्सो फीलिंग अ लैक ऑफ सेल्फ लव, a bit lack of self love, या फिर lack of self confidence, या फिर कुछ कुछ insecurities. I'm feeling that. तो maybe because of those reasons you are not able to understand, but you are someone who is very charming, and आपके आसपास के लोग they do get drawn towards you. जब लोग आपको देखते हैं ना, they do feel different. बहुत टाइम्स मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि when we look at them वो कुछ अलग सी फीलिंग नहीं आती है, बट पीपल कैन नॉट इग्नोर यू, पीपल कैन नॉट इग्नोर योर प्रेजेंस. नो मैटर आप अकेले में ही क्यों ना बैठे रहो, नो मैटर आप दूसरे ग्रुप में बैठे हैं, आप अकेले में अपना काम कर रहे हो, यू विल थिंक कि दूसरों को तो मेरी परवाह ही नहीं है, बट नो दैट उनका ध्यान आप पे है, एंड दे विल थिंक कि अरे ये कितना मिस्टीरियस है, ये अकेले ऐसे बैठा है. ओके, सो दे विल थिंक ऑफ यू विथ हाई रिगार्ड्स. ओके, ऐसा नहीं कि दूसरे आपको इग्नोर कर रहे हैं, दे कैन नॉट इग्नोर यू एट एनी कॉस्ट. यू आर इन देयर माइंड. एंड फिजिकली भी आपका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है द वे यू ड्रेस और द वे यू कैरी योर सेल्फ, या फिर आपके फेस के कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. नो दैट इफ यू आर समवन हु इज इंट्रोवर्टेड, या फिर जो कम बात करता है, यू कैरी दैट ऑरा विद इन यू कि अरे ये तो
हाई लेवल का है. People think you are very rich. I don't know if you're rich or not, but you look rich. You give vibes. You give that old money vibes. होता है ना, कुछ कुछ लोगों को देख के लगता है कि अरे ये तो बहुत पॉश है. You give that old money vibes. You give that, which is very beautiful. मुझे फील हो रहा है दोस्तों कि अगर आप लिखते हो ना वर्ड्स, लाइक पोएम्स लिखते हो, पोएट्री या फिर स्टोरीज एंड ऑल दैट, या फिर कुछ कैप्शन देके कुछ पोस्ट किया, देन कीप डूइंग दैट, बिकॉज उसके थ्रू यू चैनलाइज अ लॉट ऑफ योर इमोशंस, जो कि आपको भी अच्छा होता है एंड दूसरे के लिए भी, जो लोग उसको पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होता है. Okay, let's pull out some more cards. Group 3, you are someone जो कि people admire you. Knowingly, unknowingly, they do admire you. आप देखोगे कि some people even copy you. मे बी आपके स्टाइल को कॉपी किया, आपने एक स्वेटर पहना तो उन्होंने वो स्वेटर खरीद लिया, या फिर द वे यू टॉक, या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, some people end up copying you, knowingly or unknowingly, क्योंकि they do get admired by you. Know that कि copying someone is the highest form of flattery. तो अगर कोई आपको कॉपी करता है ना, तो उससे ऑफेंड नहीं होना, बिकॉज शायद से उन्हें भी रियलाइज नहीं हो रहा है. यू आर दैट चार्मिंग. हाँ, उन्हें लग रहा है कि लाइक सम पीपल अननोइंगली कॉपी यू. आई एम फीलिंग कुछ लोग नोइंगली करते हैं कि हाँ उसने किया तो मुझे भी करना है, एंड कुछ लोग दे गेट इंस्पायर्ड बाय यू, बट दे हैव दैट नेगेटिविटी कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते वो, but they still end up copying you. So it is the highest form of flattery, I'd say. Okay. So yes, you do inspire a lot of people. अगर आपने अपनी स्टोरीज, कोई पर्सनल स्ट्रगल की स्टोरीज दूसरों से शेयर की है, तो नो दैट कि दो स्टोरीज हैव इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल. आपने जितने लोगों से वो शेयर किया है ना, उन लोगों को फील होता है कि यू आर समवन सो स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव गॉन थ्रू सो मच, एंड दे रियली हाईली फील इंस्पायर्ड बाय यू. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज. भले ही आप शैडो में ही रहना क्यों ना ज़्यादा पसंद करते हो, बट यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज. तो जब ज़रूरत पड़ती है आप अपना वॉइस निकालते हो एंड यू स्टैंड फॉर समथिंग दैट इज करेक्ट. आप गलत चीज़ों का साथ नहीं देते हो, आप सही चीज़ों का साथ देते हो. ग्रुप 3. You are someone who knows how to find the light. Group number 3, it is very important. No matter सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, नो मैटर कितनी तकलीफ क्यों ना हो, नो मैटर कितने बार गिर क्यों ना जाओ, आप खुद को ठीक से उठा लेते हो, आप खुद को संभाल लेते हो, गिर पड़ के, रो धो के, सर पीट के, बट आप खुद को संभाल लेते हो. आप में वो लाइट है जो कभी बंद नहीं होता है. दिस इज कमेंडेबल. ग्रुप 3, आप खुद को हमेशा निकाल लेते. यू आर योर ओन बिगेस्ट सेवियर. हाँ, यूनिवर्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को आपके पास जरूर भेजता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करने के लिए, बट यस, यू आर योर ओन बिगेस्ट सेवियर. ग्रुप 3, आप खुद को आज, यू क्रिएटेड योर ओन सेल्फ, यू क्रिएटेड योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग कि आज अगर हर एक लोग जो कि आपके आसपास हैं उनको आपके लाइफ से अगर हटा दिया जाए, हाँ, आप फिर भी सर्वाइव कर लोगे. यू विल सर्वाइव इट. ओके, सो यस, आई गेस दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू. ग्रुप नंबर 3, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एनर्जी, एंड विल अगली रीडिंग में. बाय बाय.